पाकिस्तान भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जाएगी। शहरी कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी में मसरूफ। मवेशी मंडियों में खरीदारों का गैर मामूली रश। गाहक और व्यापारी कीमतों पर सख्त भाव ताव कर रहे हैं। ताहम मंडियों में जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जानवर खरीदने के बाद शहरियों को नए इम्तहान का भी सामना। कसाई अपनी मर्जी के निर्ख तलब कर रहे हैं। कहीं 5,000 तो कहीं 10 से 15,000 रुपये फी जानवर का मुतालबा किया जा रहा है। चुरियाँ, टोके और दीगर आलात तेज करने वालों ने भी खूब मुनाफा कमा रहे हैं। सिर्फ औजार ही नहीं, इनके निर्ख भी तेज हो गए हैं। सऊदी अरब समेत दुनिया के कई मालिक में ईद उल अज़हा मनाई गई। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में रूह परवर इज्तिमात, लाखों की तादाद में मौजूद हुज्जाज और दीगर अफराद ने नमाज ईद अदा की। ईद के खुतबात में आलम इस्लाम की तरक्की और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ की गई। हुज्जाज की मुज़दलिफ़ा से मना वापसी, बड़े शैतान को कंकरियाँ मारकर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की। हुज्जाज सर मुंडवा कर एहराम खोल दिए। मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, तुर्की, शाम, उर्दन, ओमान और इराक, बरतानिया, अमरीका, कनाडा, यूनान, ऑस्ट्रेलिया में शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद की मुलाकात, दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। मुलाकात के दौरान सऊदी अरब और पाकिस्तान के तारीखी ताल्लुकात का जायजा लिया गया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में खिते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाक भारत कशीदगी कम कराने पर सऊदी क़यादत के किरदार का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने भी शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से दिए गए जोहराने में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर-ए-आज़म को जोहराने में शिरकत के लिए लेकर गए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। जोहराने में मशरक़ वस्ता के अहम रहनुमा सऊदी काबीना, सिविल और अस्करी क़यादत शरीक हुई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उम्रा की सादत हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदीया मुकम्मल, वतन वापस आ गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बेहतरीन जंगी हिकमत अमली इख्तियार की। भारत को शिकस्त देकर फील्ड मार्शल के ओहदे के हकदार ठहरे। सरबराह नून लीग नवाज शरीफ की लंदन में पार्टी कारकुनों से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने जंग जीती। पाकिस्तान दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। वज़ीर-ए-आज़म मरियम नवाज की आवाम की बेहतरी के लिए अनथक मेहनत कर रही हैं। नवाज शरीफ ने लंदन के रीजेंट्स पार्क मस्जिद में नमाज ईद उल अज़हा अदा की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आलम इस्लाम के मुसलमानों को अल्लाह ताला खुशियाँ नसीब फरमाए। पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो काम हो रहा है इसमें अल्लाह बेहतर करे। पाक भारत जामे मुज़ाकरात के लिए सदर ट्रंप को किरदार अदा करना चाहिए। बिलावल भुट्टो की भारत की तरफ से सुपरसोनिक मिसाइलों के इस्तेमाल पर वार्निंग। कहा, भारतीय हुकूमत आने वाली नस्लों को पाने के लिए जंगों पर मजबूर कर रही है। आइंदा जंग हुई तो ट्रंप के पास मुदाखलत करके रुकवाने का वक्त भी नहीं होगा। मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कहा कि हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड होते हैं कि फैसला करें आया ये मिसाइल जोहरी हथियार से लैस है या नहीं, और हमें इसका जवाब किस तरह देना है। भारत ने आइंदा किसी भी फौजी कार्रवाई के लिए दरकार हद को कम कर दिया है। पाकिस्तान भारत के साथ दहशतगर्दी पर बात करने के लिए तैयार है। मुज़ाकरात से भारतीय हुकूमत की हिचकिचाहट समझ नहीं आती। बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का मुकदमा ट्रंप इंतजामिया के सामने रख दिया। पाकिस्तानी वफ़द की अमेरिका की अंडर सेक्रेटरी अमूर ख़ारजा एलिसन होकर और अमरीकी कानून साजों से वाशिंगटन DC में मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अमेरिका जनूबी एशिया में मुज़ाकरात के जरिए अमन और इस्तेहकाम का मौका पैदा करे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का खतरा माजी की निस्बत ज़्यादा है। भारत की जानिब से पानी बंद करने की धमकी एक वजूदी खतरा और जंग के ऐलान के मुतरादिफ है। पाकिस्तान हाउस में अमरीकी कानून साजों से इशाइया के दौरान बिलावल ने दौरे को अमन का मिशन करार दिया। पाकिस्तान और भारत में अगर जंग होती तो तिजारती माहिदे खत्म कर देता। जोहरी तसादुम मेरी मुदाखलत से रुका। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मन चांसलर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों मुल्कों से कहा, आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तान और भारत को जंग बंदी और कशीदगी में कमी के लिए सख्त पैगाम दिया गया था, जिसके बाद दोनों मालिक ने महाज आराई से गुरेज किया। जनूबी एशिया में अमन के लिए अमरीका ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। आलमी सतह पर जोहरी तसादुम का खतरा कम करने के लिए मुस्तकबिल में भी कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान में मजबूत लीडरशिप है। रूस और यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है अफसोसनाक है। मेरा नहीं ख्याल कि रूस यूक्रेन अमन माहिदे पर दस्तखत करेंगे। बाइडेन इंतजामिया ने कुछ खौफनाक लोगों को दाखिल होने दिया। हम इन लोगों को एक एक करके निकाल रहे हैं। हम नहीं चाहते कि मजीद बुरे लोग हमारे मुल्क में आए।
हुकूमत के दावे धरे रह गए। तरक्की की रफ्तार तवक्को से कम। गंदम, चावल और कपास समेत मुतादिद फसलों की पैदावार हदफ से कम रही। रवा माली साल के इक्तसादी सर्वे के एक दो हाल सामने आ गए। इक्तसादी तरक्की की शरह 3.6% के बजाय सिर्फ 2.7% रही। ज़राई शोबे की पैदावार में शदीद कमी 2%, हदफ के बरक्स पैदावार सिर्फ 0.6% रही। गंदम की पैदावार में 9% कमी हुई। चावल की पैदावार में 1.5% और मकई की पैदावार 15% कम हुई। कपास की पैदावार में शदीद कमी रिकॉर्ड की गई और हदफ से 31% कम रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पैदावार 4.4% के बजाय 1.3% रही। सर्विस सेक्टर की तरक्की का हदफ भी पूरा न हुआ और 4.1 के हदफ की बजाय सर्विस सेक्टर की तरक्की की शरह 2.9% रही। सनअती पैदावार हदफ से बढ़ गई और 4.4 के बजाय 4.8% रिकॉर्ड की गई। आवाम पर भारी बोझ के बावजूद हुकूमत टैक्स का हदफ हासिल करने में नाकाम। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक टैक्स वसूलियां हदफ से भी कम रही। 10 माह के दौरान FBR की टैक्स वसूलियां 9,300 अरब रुपए रही। 9 माह में मजमूई हुकूमती आमदनी 13,369 रुपए रही और 9 माह में अखराजात 16,337 अरब रुपए है और माली साल के 9 माह में बजट खसारा 2,970 अरब रुपए रहा। 9 माह में प्राइमरी बजट सरप्लस 3,468 अरब रुपए रहा। मुल्क पर बैरूनी कर्ज 131 अरब डॉलर से बढ़ गया। ज़र मुबादला के ज़खायर 15.6 अरब डॉलर तक पहुंच गए। 9 माह में गैर मुल्की कर्ज पर 4 अरब डॉलर सूद की अदायगियां की गईं। विफाकी बजट में तनख्वाहों में इजाफे के लिए 4 तजावीज़ तैयार। हतमी फैसला बजट से कबल काबीना इजलास में किया जाएगा। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस की तजवीज़। महंगाई के तनासब से बजट में तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। गुज़श्ता 2 अडाक में से 1 अडाक इजाफे को तनख्वाहों में जम करने की भी तजवीज़। आर्म्ड फोर्सेस को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से मुस्तस्ना रखने की भी तजवीज़। कौन कहाँ ईद मनाएगा? सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में ईद मनाएंगे। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत ईद की नमाज ऐवान सदर की मस्जिद में अदा करेंगे। नमाज के बाद सदर गैर मुल्की सफ़ीरों और अहम शख्सियात से ईद मिलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर और गवर्नर फैसल करीम कुंडी डेरा इस्माइल खान में ईद मनाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म परवेज़ अशरफ गुजर खान में ईद मनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद उल अज़हा पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का हुक्म। लाहौर समेत दीगर शहरों में ट्रैफिक की मुसलसल मॉनिटरिंग का हुक्म। वज़ीर आला का हर शहर में ट्रांसपोर्ट के मुकर्रर करदा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने, बसों की विंड स्क्रीन पर किराएनामे, फिटनेस सर्टिफिकेट चिस्पा की हिदायत। जायद किराए वापस करने और वसूली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। इंतजामिया और पुलिस अफसरान को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत। कराची में ईद पर समंदर का रुख करने की तैयारियां करने वालों का मजाक करारा हो गया। कराची में दफ़ा 144 के तहत समंदर में नहाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी समंदर में तुग़यानी और ऊंची लहरों के बायस लगाई गई है। पाबंदी का इत्तलाक ईद की छुट्टियों से लेकर 13 जून तक होगा। ईद के अयाम में पंजाब भर में गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। PDM ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब इस्लामाबाद में शदीद गर्मी की लहर मुतवक्किल, दर्जा हरारत 7 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान। PDM के मुताबिक ईद के दौरान बाद इलाकों में शदीद गर्मी के बायस गर्द गुबार और तेज़ हवाओं का भी खदशा है। गर्मी और खुश्क मौसमी हालात से हीट वेव, स्ट्रोक और आबी ज़खायर पर पानी के दबाव का भी इम्कान है। गर्मी की शिद्दत से बलाई इलाकों में बर्फ पिघलने की रफ्तार में इजाफा मुमकिन है। अवाम पर डायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा और इनडायरेक्ट टैक्सेस कम किए जाने चाहिए। फारूक सताद ने बजट तजावीज़ पेश कर दी। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गरीबों पर टैक्स लगाकर मुल्क की माशियत को मजबूत नहीं किया जा सकता। हमारा मुतालबा है कि पेट्रोलियम लेवीज़ को कम किया जाए। हमारी तजवीज़ है कि कम से कम माहाना तनख्वाह 40,000 रुपये होनी चाहिए। 15 लाख रुपये सालाना तनख्वाहदार पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। IPPs को पैसे पर पैसे देना बंद होना चाहिए। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए। सिंध के शहरी इलाकों के रिहायशियों को अशाए खुरनोश पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। 2800 अरब रुपए दिफाई बजट के लिए रखे जाएं। आइंदा बजट में कोई नया टैक्स नाफज करने का इरादा नहीं, सिर्फ टैक्स नेट को वसी करने और बेहतर अमल दरामद पर तवज्जो दी जाएगी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुजम्मल असलम का कहना है कि सूबे की 11 माह की टैक्स आमदन में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 40% इजाफा हुआ। हम आइंदा साल के लिए भी अपने लिए 40% का टैक्स हदफ मुकर्रर करते हैं।
بجٹ سے متعلق عوام میں خوف، حکومت کی مہنگائی کم کرنے کے دعوے بے نقاب ہو گئے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی نیوز کانفرنس، کہا جب تک عملی اقدامات نہیں ہوں گے مہنگائی کم نہیں ہوگی۔ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف ملنا چاہیے، جاگیردار ملک کو لوٹنے میں مصروف ہے۔ غزہ میں صہیونی افواج کے مظالم جاری اور امریکی فلسطین میں نسل کشی کی حمایت کر رہا ہے۔ HIV کے علاج میں بڑی پیش رفت، وائرس اب مزید چھپ نہیں سکے گا۔ HIV کے علاج میں سائنسدانوں نے ایک اہم پیش رفت حاصل کر لی۔ وائرس کو اب ان خلیات سے باہر نکالنا ممکن ہو گیا ہے جہاں وہ چھپ کر مدافعتی نظام اور ادویات سے بچتا رہا ہے۔ یہ کامیابی ایک نئی قسم کے لیڈ نیپو پارٹیکلز کے استعمال سے ممکن ہوئی ہے جو mRNA کو خون کے سفید خلیوں تک پہنچاتے ہیں۔ اگرچہ انسانی تجربات سے پہلے مزید حفاظتی مراحل باقی ہیں، لیکن سائنسدان پر امید ہیں کہ یہ طریقہ علاج کی جانب ایک انقلابی قدم ثابت ہو سکتا ہے۔ سندھ حکومت کا اہم اقدام، 41 لاکھ لڑکیوں کو رحم کے کینسر سے بچاؤ کی ویکسین لگانے کا اعلان۔ یہ ویکسینیشن مہم سرکاری اور نجی اسکولوں، مدارس اور سکول سے باہر بچوں تک رسائی کے لیے وسیع حکمت عملی کے تحت چلائی جائے گی۔ اس اقدام سے سندھ پاکستان کا پہلا صوبہ بن گیا ہے جہاں حکومتی سطح پر HPV ویکسین دی جائے گی اور محکمہ صحت، محکمہ تعلیم، نجی اسکول، مذہبی ادارے اور دیگر متعلقہ ادارے اس مہم میں شامل ہوں گے۔ محکمہ تعلیم نے اسکولوں کو سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ اگر بر وقت ویکسین دی جائے تو رحم کے کینسر سے مؤثر طور پر بچا جا سکتا ہے۔ نئے مالی سال کا بجٹ آنے سے پہلے ہی اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہ میں 534% اضافہ، تنخواہ 13 لاکھ مقرر۔ اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہ 2,05,000 روپے تھی۔ تنخواہ میں اضافہ 1 جنوری 2025 سے لاگو ہوگا۔ وزارت پارلیمانی امور نے تنخواہوں میں اضافے سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ حکومت نے اس سے قبل ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹر کی ماہانہ تنخواہ میں 5,19,000 روپے اضافے کی۔ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی طاقت ہے، ہم نے اپنے دفاع میں بھارت کو بھرپور جواب دیا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی نیوز کانفرنس، کہا کہ بھارت نے ہماری تحمل اور بردباری کی پالیسی کو کمزور سمجھا۔ ہم نے پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی۔ عالمی برادری نے ہمارے موقف کی تائید کی۔ بھارت کا جھوٹا بیانیہ مسترد ہوا۔ بھارت کی آبی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم امن کے لیے ہر فورم پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے سفارتی وفود دنیا کے سامنے بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر رہے ہیں۔